माननीय अध्यक्ष महोदय, तीजन बाई जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित महिला, जिसको श्रद्धांजलि देने हम सब इस सदन में आपने अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीजन बाई का जन्म पाटन ब्लॉक के गनियारी गांव में। वैसे भी वो पारधी समाज से आते थे, जो बहुत कम वो जनजाति छत्तीसगढ़ में है, जिसमें हमारे पाटन ब्लॉक में गनियारी है, देव बलौदा है, अटारी है, सोरम है, रानी तरई है, सांकरा है। इन गांवों में पारधी जनजाति के लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से इनका काम चिड़िया का आखेट करना, चटाई बनाना, दातुन बेचना, इस प्रकार से कार्य लोग करते थे। बैल पालने के भी काम करते हैं। शिक्षा से बहुत ज़्यादा समाज बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, फिर भी जो परिस्थिति उनकी रही है, बहुत गरीब परिवार में और अनेक जगह बाल्यकाल में ही उनको घर छोड़ना पड़ा, चंदखुरी में भी रही और मजदूरी भी करती थी, और खेत में ही चाहे कर्मा हो, ददरिया हो, पंडवानी हो, सब गाया करती थी। और वो जो उसकी आवाज़ है, गांव के खेत खलिहान से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने स्थान दिलाया। तो कोई व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है, ये तीजन बाई के जीवन से सीखा जा सकता है। जो परिस्थितियां उनकी थी, परिवार की भी जिम्मेदारी, समाज की भी जिम्मेदारी, महिला होने के नाते उस मंच में उसका विरोध का सामना, साथ ही ये पंडवानी जो है अध्यक्ष महोदय और भरथरी हमारे केवल छत्तीसगढ़ में ही गाया जाता है। दूसरे अन्य प्रदेशों में आपको पंडवानी गायन नहीं सुनाई देगा, लेकिन उस विधा को उन्होंने अपने कला साधना का माध्यम उन्होंने बनाया, और जो ऊंचाई उन्होंने प्राप्त की है वो किसी के लिए भी प्रेरणा का कारण बन सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चूँकि हम लोग एक ही ब्लॉक के, एक ही विधानसभा के रहने वाले, तो हम लोगों का पारिवारिक संबंध सा था। सुख दुख में हमेशा कभी कोई पारिवारिक कार्य हो तो बुला भी लेती थी, हम लोग जाते भी थे, उनके यहाँ भोजन भी करते थे, सामाजिक जो परिस्थिति उसके बारे में चर्चा भी होती थी। लेकिन उसके पहले अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग स्कूल में थे, तब भी उनके कार्यक्रम देखने आसपास के गांव में जब होता था, तो हम लोग रात में साइकिल में, बैलगाड़ी में जाते थे और कुछ सुनते थे। हजारों की भीड़ रहती थी। उस समय जो प्रारंभिक दौर है, तो निश्चित रूप से किसी कलाकार का एक स्वर्णिम काल होता है, तो जो उस दौर में हजार भीड़ पंडवानी सुनने के लिए पहुंच जाया करते थे। और पूरे छत्तीसगढ़ में, जैसे कि डॉक्टर महंत ने कहा, कौन नहीं जानता तीजन बाई को। तो एक ऐसे व्यक्ति के जाना निश्चित रूप से एक कला के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति। छत्तीसगढ़ ने एक प्यारी बेटी उन्होंने खो दी, और पंडवानी को, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ी भाषा को जो मान तीजन बाई ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में दिलाया, उसके कोई मुकाबला नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, साथ ही परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडवानी की अंतर्राष्ट्रीय गायिका, लोक कलाकार जगत की